हेलो एवरीवन, आई एम तनिषा, योर तनुदी। कैसे हो आप सब? 10th मई को आपका टर्म 2 का साइंस एग्जामिनेशन है। आई होप आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इम्पोर्टेंट PYQs कराए हैं। आज मैं आपके लिए अपनी सेकेंड वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के PYQ कराऊंगी। तो चलिए लेट्स लर्न स्पेशल। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हाउ डू द एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी एज वी मूव? कह रहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? ग्रुप्स क्या होते हैं? जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं, और पीरियड जो हॉरिजॉन्टली रिलेटिव लाइन रहती है। ग्रुप्स वर्टिकली लाइन और पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी कि ग्रुप से नीचे की तरफ जाएंगे, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एटॉमिक साइज में क्या फ़र्क पड़ेगा? और अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे, तो मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। और अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बाहर के कोश बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो पकड़ कम होएगी, और वो पकड़ कम होएगी तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी ईजिली लूज़ हो जाएंगे, काफ़ी ईजिली निकल जाएंगे। और हमें पता है कि मेटल्स के पास क्या खासियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देंगे तो वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। और अब एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होगा? यहाँ मैंने सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया। देखो सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 4 हो गई। तो जब सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, कोश इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से मतलब न्यूक्लियस से इफेक्ट कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली मूव हो जाएंगे। में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। पीरियड क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अब मान लो मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेती हूँ, तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो वो 7 किसी को देगा नहीं, 7 देना मुश्किल होगा, एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, वो किसी से 1 ले लेगा। और अब लेने वाला करेक्टर बढ़ता जाता है। अब लेने वाला करेक्टर बढ़ेगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो नॉन मेटल होते हैं, तो इसीलिए मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। और एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो श्रिंकेज क्रिएट हो जाएगी, सिकुड़न क्रिएट हो जाएगी, जो एटम है वो सिकुड़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियस बड़ा पावरफुल है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो एटॉमिक रेडियस कम हो गई, और रेडियस कम हो गई तो एटॉमिक साइज भी कम हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, CBSE 2016 में आया था। कह रहे हैं कि कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है एटॉमिक नंबर, स्टेटिंग रीजन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब हमें रीजन भी देना है और आंसर करना है क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन का है, इज कैल्शियम अ मेटल और अ नॉन मेटल? क्या कैल्शियम एक मेटल है या नॉन मेटल है? तो देखो कैल्शियम एक मेटल है। कैसे? अगर मैं कैल्शियम की वैलेंसी निकालूं, कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये क्या करेगा? इसे स्टेबल होना है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और डोनेट करके Ca2 पॉजिटिव बना लेगा। और हमें पता है जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, कैटायन जो होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि जो डोनेट करते हैं अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो मेटल होते हैं। तो हम रीज़न लिख देंगे कि बिकॉज in the calcium the valence electrons is 2 and to become stable it will donate its extra electron
और डोनेट कर देगा तो इसीलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसीलिए ये मेटल हो जाएगा। Will its atomic radius be larger or smaller than of potassium with atomic number 19? कह रहे हैं क्या इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी या कम होगी पोटेशियम से जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। देखो इसकी एटॉमिक रेडियस पोटेशियम से कम होगी, क्यों? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रीज़न बताया है। देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यानी कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज जिसे अपनी ओर खींचेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज भी उसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो श्रिंकेज क्रिएट हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। और पोटेशियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 है, तो इसीलिए जो कैल्शियम की एटॉमिक रेडियस होगी वो पोटेशियम से कम होगी। अब कह रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो इसका फॉर्मूला लिखो। देखो 9th क्लास में आपने सीखा होगा, मैंने नहीं बताया, लेकिन आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको आता होगा कि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर उसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम लिखो, उसकी वैलेंसी लिख दो, फिर ऑक्सीजन लिख दो, उसकी वैलेंसी लिख दो, और उन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणनखंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CA2O2, और 2 आपस में कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा CaO। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन एलिमेंट A रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म A2O। एक एलिमेंट A है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और A2O बनाता है। फर्स्ट पार्ट में पूछना है स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, हमें A2O दे रखा है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। इसके लिए A ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो ये फॉर्मूला बना है, हमने अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। इसका मतलब क्या है कि A के नीचे 1 है और O के नीचे 2 है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये A2O बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर A की वैलेंसी 1 है और A की वैलेंसी 1 है, तो मतलब A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। सेकंड में कह रहे हैं टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग, यानी कि ए किस ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करता है। तो देखो इसकी वैलेंसी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रुप में वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है, ग्रुप में वैलेंसी जो है सेम रहती है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, ए मेटल है या नॉन मेटल है, तो भाई ए ऑब्वियस सी बात है मेटल होगा, क्योंकि ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। 7 लेना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये 1 को इजीली डोनेट कर देगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो ये मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2016 में आया था। कह रहे हैं एन एलिमेंट M, एक एलिमेंट M है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 दी गई है, वो कंबाइन करता है सेपरेटली किस किस के साथ, NO3 नेगेटिव के साथ, SO4 2 नेगेटिव के साथ, PO4 3 नेगेटिव रेडिकल्स के साथ। कह रहे हैं हमें राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सो फॉर्म्ड, हमें जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका फॉर्मूला बताना है। टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट M बिलोंग्स, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से और किस पीरियड से जो M है वो बिलोंग करता है। विल M फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, क्या M कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब इनमें से क्या फॉर्म करेगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर को रीजन दो। तो देखो 282 दे रखा है, दिमाग में आ ही गया होगा मैग्नीशियम है, बट हमें क्या करना है, M को कंसीडर करके रिएक्शन करवानी है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसके, 2 है ना, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। वैलेंसी 2 हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा यूज करेंगे और फॉर्मूला निकाल देंगे। फर्स्ट केस हमें क्या करना है, M की रिएक्शन NO3 नेगेटिव के साथ करानी है। M की वैलेंसी 2 हो जाएगी और NO3 पर चार्ज कौन सा है, देखो एक तो वैलेंसी मतलब वैलेंसी क्या होती है, एक तो होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो कितना डोनेट कर सकता है, कितना ले सकता है। वैलेंसी वैसे निकालते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है।
और एक वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं कि चार्ज कितना है, जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं उसमें हम चार्ज को देख के भी तो वैलेंसी निकालते हैं। तो NO3 नेगेटिव में वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा MnO3 होल ट्वाइस, ठीक है। सेकेंड केस में भी क्या करेंगे, M की वैलेंसी 2 है, SO4 2 नेगेटिव की वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा M2 SO4 2, और 2 और 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा MSO4। यहाँ पर देखो M की वैलेंसी 2, PO3 3 नेगेटिव की 3 वैलेंसी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया M3PO4 होल ट्वाइस। फिर हमसे पूछा था कि M कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये ग्रुप 2 और पीरियड 3 से बिलोंग करता है। फिर हमसे कह रहे हैं कि M विल फॉर्म, मतलब M कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा या आयनिक कंपाउंड बनाएगा, तो M आयनिक कंपाउंड बनाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने नॉन मेटल को, किसी नॉन मेटल को डोनेट कर देगा, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस? नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से नोबल गैसेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ऐसे पूछ लेंगे व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, या फिर व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव। देखो नोबल गैसेस क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, इनके फुलफिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि फुलफिल है। अब ये किसी से ना तो लेंगे ना किसी को देंगे। अब कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि उसे स्टेबल होना पड़ता है, पर ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब मैं बात करूँ हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके आउटर मोस्ट यानी कि के शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहते हैं। नियोन में 2 8 और आर्गन में 2 8 8, तो ये कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नोबल गैसेस को हमने सेपरेट ग्रुप 18 ग्रुप में क्यों रखा है। देखो एक तो ये काफ़ी लेटर यानी कि काफ़ी बाद में डिस्कवर हुए थे, इसीलिए हम अपनी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसीलिए मतलब हमने क्या किया, 18 ग्रुप नोबल गैसेस को दे दिया है। तो आपसे इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप देख सकते हो कि मेरे चैनल को 90.7% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बट मतलब वो देख रहे हैं। सिर्फ सब्सक्राइब 9.3% लोगों ने किया है। तो आप देरी किस बात की कर रहे हो? अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी वाली लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप मेरी एक भी वीडियो को मिस नहीं करो। और अगर नोट्स चाहिए तो तन्नू दी क्लासेस पर आ जाओ, अपडेट भी मिल जाएगी। और अगर आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना है, क्योंकि आप जानते हो मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हो तो डिस्कशन विद तन्नू दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर होमवर्क सेंड कर देना, मैं आपको अगेन चेक करके रीसेंड कर दूँगी। तो बाय तन्नू दी, थैंक यू फॉर